आइए अब हमारी लीला का शुभारंभ होता है। आप सभी को आज कृष्णायन महाभारत से हम लीला दिखाने वाले हैं। लीला का नाम है महाराज शिशुपाल का विवाह और रुक्मिणी का हरण। देखिए किस प्रकार से महाराज शिशुपाल का विवाह होता है और किस प्रकार से रुक्मिणी का हरण होता है। तो हमारी लीला प्रारंभ है। दरबार में महाराज भीष्म बैठे हुए हैं अपने पुत्रों के साथ और देखिए क्या बातचीत आपस में करते हैं। महाराज भीष्म की जय हो, भैया छोटे लाल व रुकुम की जय हो, महाराज भीष्म की जय। सदा सुखी रहो द्वारपाल। बेटा रुकुम वह बेटा छोटे लाल, एक बात हम सोच सोच करके रह जाते हैं जो कि तुम लोगों के समक्ष प्रकट नहीं कर पाता हूं बेटा। अगर हमारे हृदय का हाल जानना चाहते हो तो हम तुम्हें बतलाते हैं बेटा कि मैं कई दिनों से सोच रहा, मन सोच सोच रह जाता कि मैं कई दिनों से सोच रहा, पर सोच सोच रह जाता बेटा रुकुम वह बेटा छोटे लाल, देखो मेरी अब वृद्धावस्था आ गई है जिसके कारण हमारे हृदय में अनेकों प्रकार के विचार आया जाया करते हैं। और बेटा रुकुम व छोटे लाल कि रुक्मिणी ब्याह के योग्य हुई, उस कारण बढ़ता बेटा रुकुम वह बेटा छोटे लाल, देखो तुम्हारी बहन रुक्मिणी विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए बेटा कि अब किसी राजकुल की तलाश बंधुओं जतन के साथ करो
देखो बेटा रुक्मा छोटे लाल, तुम्हारी बहन रुक्मणी विवाह के योग्य हो गई। क्या अभी तक तुमने अपनी बहन रुक्मणी के लिए कोई वर चुना अथवा नहीं? कल्याण हो। पिताश्री, कहो बेटा। आप बहन रुक्मणी के विवाह को लेकर चिंतित हो रहे हैं? हाँ पुत्र। पिताश्री, आप चिंता न करिए, क्योंकि बहन रुक्मणी के लिए उसके सुयोग्य वर को हमने देख रखा है। वाह बेटा, ये तो तुम्हारा अति उत्तम विचार है, लेकिन उसका नाम प्रकट करो पुत्र। पिताश्री, उसका नाम आप श्रवण करेंगे तो आप बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसी बात है बेटा, तो अति शीघ्र बतलाओ आखिर उसका नाम क्या है? क्यों नहीं पिताश्री, अरे ऐसे बलशाली योद्धा का तो परिचय होना अति आवश्यक है, इसलिए पिताश्री श्रवण करो कि वो कौन है। बोलो बेटा। हे पिताश्री कर पूछ दे बदला का कब हाल। हे पिताश्री कर पूछ दे बदला का कब हाल। बहन रुक्मणी के लिए है नरेश शिशुपाल। पिताश्री, बहन रुक्मणी के लिए तो सुयोग्य वर चंदेरी नरेश शिशुपाल के अतिरिक्त दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि चंदेरी नरेश शिशुपाल कोई एक छोटा राजा ही नहीं, एक साधारण योद्धा ही नहीं। जानते हो पिताश्री, पिताश्री कि वो उसके पल विक्रम के आगे, उसके पल विक्रम के आगे सोने आसुर सभी तो लाते हैं। उसके पल विक्रम के आगे पिताश्री, उसका बल विक्रम के आगे योद्धाओं की गणना क्या, राजाओं की गिनती क्या, शौर्य सच भी उससे नतमस्तक होकर चलते हैं। इसलिए पिताश्री, अगर आप हमारा विचार ही जानना चाहते हैं तो आज इस सभा में हमारा विचार बहन रुक्मणी के लिए यही है पिताश्री। पिताश्री, कि बल भी अच्छा कुल भी अच्छा, जग में प्रभुताई अच्छी है, जग में प्रभुताई अच्छी है। मैं आज सभा में कहता हूँ
पिताश्री, अरे ऐसे योद्धा का कुल भी अच्छा है, बल भी अति उत्तम है। इसीलिए पिताश्री तो हमारा विचार यही है कि आज भरी सभा में कह रहा कि बहन रुक्मणी के लिए सुयोग्य वर चंदेरी नरेश शिषपाल के अतिरिक्त दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है बेटा, आसन को ग्रहण करो। बेटा छोटे लाल, तुम्हारा क्या विचार है? हे पिताश्री, यदि आप मेरा विचार जानना चाहते हो तो मैं अवश्य प्रकट करूंगा, परंतु उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बोलो, क्या कहना चाहते हो? हे पिताश्री, कि हे पिता कहो कहे डालूं तो मैं भी अपनी मन भाई को विचार जानना चाहते हो तो मैं अवश्य बतलाऊंगा, परंतु उससे पहले मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, मैं छोटा हूँ, हमारे मुख से यदि कोई उचित या अनुचित शब्द निकल जाए उसके लिए इस दरबार मत ही क्षमा चाहता हूँ। बेटा छोटे लाल, पिता कह दे में पुत्रों के लिए हमेशा क्षमा ही क्षमा रहता है। तो ठीक है पिताश्री, मैं अपना विचार अवश्य प्रकट करूंगा। श्रवण करो पिताश्री, कि दरबार आज है लगा यहाँ और ये साधु जन आए सभी लोगों ने अपना मत सुना दिया है, परंतु जानते हो पिताश्री कि मेरे विचार से पिताश्री के सब झूठे रूपक है। ब्रजचंद नंद नंदन रवि है, वो शेष महीपति दीपक है। जो लोग अपना विचार प्रकट किया है वो सारा का सारा झूठा है। हमारे विचार से हमारे बहन के योग भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया है पिताश्री। और हटी छोटे लाल, तेरी मति मारी गई है, पागल हो गया है तू। जो बहन रुक्मणी के साथ उस ग्वाले नचनिया गमार का नाम छोड़ रहा, अरे छोटे लाल, ऐसा विचार तेरे हृदय में आया भी तो कैसे? अरे ये सब सोचने से पहले तो तुझे चुल्लू
उल्लू भर पानी में डूब कर आ जाना चाहिए। ये क्या कह रहे हो भैया? भगवान द्वारिकाधीश के लिए इतने कटु वचन नहीं भैया। जरा सोचो और विचार करो। आप उन्हें ईश्वर कहिए चाहे जगपत कहिए, जो कहिए सब मनमोहन है। इसलिए हमारी बहन रुक्मिणी की योग भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया ही है। मूर्ख छोटे लाल, बहन रुक्मिणी का विवाह छोट और उस ग्वाले नचनिया गमार अहिर के छोरे के साथ कलाप नहीं। अरे छोटे लाल, वो अवतारी नहीं तो कोई अवतारी, ना तो कोई आचारी है। अरे जिसकी ना तो माँ का पता हो ना बाप का, ऐसे ग्वाले के साथ बहन रुक्मिणी का रिश्ता तुझे शर्म नहीं आती? ये क्या कह रहे हो भैया? छोटे लाल, जरा सोच विचार कर। वो कोई अवतारी नहीं बल्कि नंद का नौकर है, नौकर। अरे कोई देवकी नंदन कहता है, कोई यशोदा नंदन, कोई वैष्णव कुंवर कहता है, तो कोई अरे जिसकी ना तो माँ का पता हो ना बाप का, ऐसे ग्वाले के साथ बहन रुक्मिणी का विवाह असंभव है। और हाँ छोटे लाल, कहो भैया। वो नौकर है नंद का, वो जानते हो कैसा नौकर है ये? छोटे लाल, जरा सोच और विचार कर। जो 16 साल नंद के घर गाँवों से गुजर चलाता रहा, नापाक मलेच्छ अहीरों का झूठा मीठा जो खाता रहा। अरे छोटे लाल, 16 साल तक नंद की नौकरी करता रहा और वहीं पर थोड़े मक्खन के लिए अपना जीवन यापन करता रहा। ऐसे ग्वाले नचनिया गवार के साथ बहन रुक्मिणी का रिश्ता? छोटे लाल, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा अगर ऐसा विचार दोबारा तेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। ये क्या कह रहे हो भैया? भगवान द्वारिकाधीश के लिए इतने कटु वचन नहीं भैया। और जरा सोचो और विचार करो कि यदि आप अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह उस सुषपाल के साथ में कर दोगे तो सुषपाल जानते हो कौन है भैया? भैया वो सुषपाल आपका साला है और अपने साले के साथ में अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह करना चाहते हो। नहीं भैया, हमारा कहना मानो। तुम यू का कहती हो भैया छोटे लाल? आज कल ही अब यू कोई नहीं बनावती है क्या? वो खाली भैया क्या साला ही बस ये बत क्या पचक गए तुम नहीं जानते भैया छोटे लाल। आज कल सब चलत ही है, लड़का लड़की कह दे शादी, अलग धर दे चूल्हा, वो तुम्हारी बहन का दूल्हा, तुम उनकी बहन का। देखा भैया, जब ये तोरपाल अपना इतनी हंसी उड़ा रहा है तो ये संसार किस प्रकार से अपनी हंसी उड़ाएगा और क्या सोचेगा? अरे छोटे, ये मैं कुछ नहीं जानता। हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय भी रक्त को देखते हैं, आने वाली घटनाओं के बारे में कदापि नहीं सोचते। और उस रही बात कोले की, उस वाले की, छोटे लाल कि कहता है कोई वासुदेव कुमार कहला चाहे, इसका भी ठीक प्रमाण नहीं किसने जन्मा चाहता है। अरे छोटे लाल, जिसकी ना माँ का पता हो ना बाप का, ऐसे के साथ, अरे ऐसे कमार के साथ अपनी भगनी दे डाले हम।
अपनी बोझे